अयोध्या में सपा का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन, अखिलेश डिम्पल को हिरासत में लेने पर जताया आक्रोश। सपा महिला जिलाध्यक्ष ने कहा, पीएम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते तो भेंट करेंगे चूड़ी। अयोध्या, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने आज गांधी पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव को पुलिस कस्टडी में लिए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। इस दौरान सपा के नेता, नेत्रियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में एकत्र होकर भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने इस दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं ले सकते तो उन्हें चूड़ी भेंट की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में हैं, लेकिन सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को कस्टडी में लेना गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक है, जो भाजपा सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का स्पष्ट उदाहरण है। सपा ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कार्रवाई जारी रही तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एसके न्यूज़ के लिए जनपद अयोध्या से हमारे संवाददाता मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आज का जो प्रदर्शन था वो हम लोग बहुत आहत होकर प्रदर्शन किए हैं। जो एक महीने से जंतर मंतर पर बच्चे बैठे हुए हैं और 20 जुलाई को जिस तरह से उन बच्चों पर प्राणाघात हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए और उन पर ईंटा पत्थर का पथराव भी हुआ है। मतलब जितने कर्मकांड कर सकते थे सब किया। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनको उनके सीने पर चढ़कर उनको मारा गया। इन सब का विरोध करने के लिए मतलब विरोध प्रदर्शन आज था। और दूसरा, नीट पेपर जो लीक हो रहा है, बड़े स्तर का जो नीट पेपर है वो बार बार लीक हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को विरोध करने पर उनको जेल में डालने की कहा जा रहा है, डिम्पल यादव को जेल में डालने का। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए थे। जो आपने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी ही दुरुस्त है तो उनको यहाँ पर शिक्षा क्यों नहीं दिलाने का काम करें। हम चाहते हैं उन जो मरे बच्चे हैं उनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिले, 1 करोड़ मुआवजा, नौकरी मिले। और जो बच्चे वहां धरना में बैठे थे उनका इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। मैं अपने हाथ की चूड़ियां उनको भेंट करती हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री छात्रों के जो भविष्य है देश का, जब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम समझते हैं वो गद्दी के संभालने के लायक भी नहीं है। इसलिए वो इस्तीफा दे दे और वो किचन में जाकर चाय पानी खाना पीना बनाए, ये उसी के लायक रह गए हैं। जी, आज मजिस्ट्रेट साहब को मैंने ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि हमारे इस ज्ञापन पर कार्रवाई भी हो, उन छात्रों को न्याय भी मिले। देखिए, देश कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, नारी शक्ति नारी वंदन की बात करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप उस धरने में जंतर मंतर पर जिस तरह से बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, नन्हे नन्हे बच्चों के जो 14 साल 16 साल के बच्चे हैं उनके कपड़े फाड़े गए, तो पुलिस प्रशासन ने कपड़े फाड़ कर उनके सीने पर मारने का काम किया। तब भी आपके कानों में और आंखों में चश्मे चढ़े हैं, कान में रुई ठुसी है। आपको प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों के भविष्य नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से पीटे जा रहे हैं। क्या आप वही कह रहे हैं ना आगे ना पीछे पघा का जाने पीर पर आई, जब उनके औलाद है ये नहीं है वही क्या जानेंगे बच्चों का दर्द। बच्चों का दर्द तो वो जानेंगे जिसके पास कुछ होगा। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि प्रधान का इस्तीफा हो। अगर नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से खाली कर दे।